यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज 2024 के लिए, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन है इसका। ये पहला पेपर है, जो दृष्टि है इसे ये यहाँ पर करा रहा है इसका पेपर, ठीक है। पहला पेपर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, दूसरा पेपर जल्दी 2 से 3 दिन में आपको भी मिल जाएगा, राइट। तो सेकंड पेपर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पेपर है, देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन को दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है आपका इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो क्या इलाहाबाद की संधि के अनुसार जो आपका नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम को द्वितीय उसको सौंप दिया था, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध के खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और जो बिहार के दीवानी समय देना था उसमें फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाए, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाए, क्योंकि शाह आलम ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल बिहार था और उड़ीसा की दीवानी देने को जो फरमान था उसमें व्यक्त की थी। तो यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली यहाँ क्या होगा, ओनली पहला करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, निम्नलिखित अधिनियम पर विचार करना है और उन्हें उनके अधिनियम के जो वर्ड्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। पहला कारखाना अधिनियम, दूसरा सावधान अधिनियम, तीसरा आपका दहेज निषेध अधिनियम, चौथा विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है। तो मैं आपको देखो जो है उसके हिसाब से सन बता देता हूँ कब कब है। कारखाना अधिनियम आपका है 1947, ठीक है, 1947। उसके बाद शारदा जो अधिनियम होगा, शारदा अधिनियम आपका 1929 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तीसरा जो आपका रहेगा दहेज प्रथा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, ये आपका 1961। उसके बाद क्या है, विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, 1954, ठीक है। तो उसके साथ आप मैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी, ठीक है। बी वाला है 2143, इसके हिसाब से मैच करेंगे तो, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो विलियम टेलर था, इसने दबाया था, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का डी, राइट। यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। पहला बोला इल्बर्ट बिल, दूसरा काकोरी षड्यंत्र, तीसरा लखनऊ समझौता, चौथा आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं। देखो इल्बर्ट बिल था, ये आपके लाए थे कौन, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। उसके बाद जो काकोरी षड्यंत्र था, ठीक है, तो जो काकोरी षड्यंत्र था ये आपका लाए थे कौन, लॉर्ड रीडिंग, राइट, ये हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ संधि, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपका लॉर्ड बेवेल। तो इसका सबसे मैच करेंगे तो यहाँ पर जो मैच आएगा आंसर इसका, ये मैंने इस वजह से आपको ऊपर बता दिया क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे दिया हुआ, ठीक है। तो आप वो उसके सामने लिख के आप यहाँ पर मैच कर लेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था, कौन था जो वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 5 का सी, केलप्पन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कथन 1 और कथन आर दिया है, कथन ए और दिया। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण क्या बंदरगाह बन गया था, ठीक है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। ये 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर क्या आंसर होगा, छठे का आपका सी, ठीक है। ये सत्य है परंतु आर गलत है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल संबंधित में से कौन सी घटना नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हंटर आयोग का गठन, ठीक है। वर्ष जो 1782 उसमें सरकार ने 1754 की प्रेषण के बाद देश की कुल शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त की, जिसका अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर ने की थी, राइट। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पर इसके कार्यकाल संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं 8वां नंबर, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोले आपका करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किससे माना जाता था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नारायण मेघाजी लोखंडे। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1890 में एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की यहाँ पर स्थापना की, जो भारत में पहला संगठित श्रमिक संगठन भी था, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जमींदारी के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, आपको ये बताना है, या कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों के क्या होता था, वसूला जाता था, ठीक है। बल्कि क्या ये गलत हो जाएगा, ये क्या था, जमींदारों ने जो बिचौलिए माध्यम से किसानों का भू राजस्व एकत्र किया था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय मजदूर संघ जो कांग्रेस है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है। लाला लाजपत राय को AITUC मतलब जो अखिल भारतीय मजदूर संघ थे उनके पहले महासचिव के रूप में यहाँ पर चुना गया था या नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो 11 नंबर है इसका, यहाँ से आपका
पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया अधिवेशन में इसका जो अखिल भारतीय मजदूर संघ था इसका गठन किया गया था, इसकी सहायता के लिए एक समिति यहाँ पर गठन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड वाला। पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और आपका रेले, इनमें से कितनी घटना को जो घटनाएं हैं ये सही कालक्रम के अनुसार से आपको लगानी, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसका जो बता देता हूँ कौन कौन सा कब हुआ। जो चार्ल्स डिस्पैच है आपका, वो डिस्पैच ये आपका कब आया था? 1854, ठीक है, 1954। उसके बाद हंटर जो आपका शिक्षा आयोग है ये आपका आया था 1882, ठीक है। उसके बाद आपका रेले जो आयोग था ये आया था आपका 1902। उसके बाद ली आयोग 1924, ठीक है, 1924। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 12 का बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, पावना विद्रोह संबंधित है किससे? जो पावना विद्रोह किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये ए। पावना जमींदारों को जो दमनकारी नीतियां दी उससे यहाँ पर संबंधित था, ठीक है। यूपी किसान सभा का गठन किया गया था कब? ठीक है, यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर आपका 14 का सी, 1918 में, ठीक है। इंद्रायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित में उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। किस उद्देश्य से यहाँ पर कलकत्ता जो मदरसा था उसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, सांप्रदायिक पंचायत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। ये लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था, ठीक है। क्या है? ये लोथियन सिफारिश इसकी समिति पर आधारित था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात सही बोल रहा है। दूसरा, इन सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें क्या आरक्षित की गई थी, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी महिलाओं के लिए 3% सीटें, ना कि 33%, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है, किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1985 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। 18 नंबर है, विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग में सही नहीं है, या कौन से युग में 1857 के बारे में यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3 का आर होम्स, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, ठीक है। जो आर होम्स है उनके अनुसार ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये युग में आपका गलत हो जाएगा। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट अभी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मुद्दे के बारे में जागरूक करना जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया था जो था आंसर भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित घटनाओं को उन पर विचार करना, निम्नलिखित घटनाएं उन पर आपको विचार करना है, ठीक है, 21, और उसको मैच भी करना है। तो मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप मैच कर लेंगे। पहला कि बंगाल विभाजन का जो लागू हुआ था, ठीक है, 21 है। बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध बहिष्कार का प्रस्ताव था ये हुआ था आपका 1905, ठीक है। जो बहिष्कार प्रस्ताव था 1905, ठीक है। पहला क्या बंगाल विभाजन लागू हुआ था? बंगाल विभाजन आपका प्रभावी कब से हुआ था? 1905 अक्टूबर में, ठीक है। बंगाल विभाजन विरुद्ध बहिष्कार था वो आपका अगस्त 1905 था, ठीक है, अगस्त। और जो बंगाल विभाजन था प्रभावी कब से हुआ था? अक्टूबर 1905 में, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये लागू हुआ था, ठीक है। सूरत विभाजन आपका हुआ था 1907, दिसंबर 1907, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका? दादाभाई नौरोजी घोषणा, ठीक है, ये आपको आया था 1906, ठीक है, 1906। जब पूरा आप मैच करेंगे देखने के बाद ये, तो आपके आपका आंसर आएगा 21 का बी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। या अगर आंसर देखो, मैं जो आपको सन बता दे रहा हूँ वो सन आपने मैच कर लिया, उसके हिसाब से आपको आंसर अपना देख लेना है। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये जो मैंने आपको बताया वो सन आप मैच कर लेंगे यहाँ से। 22, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र यहाँ पर शुरू किया था, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुबोध पत्रिका, राइट। सुबोध पत्रिका क्या है? जो प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था, ठीक है। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसको 23 को। यहाँ पर क्या था? मैसूर का नया राज्य
कृष्णदास तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने ये सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। करेक्ट है। विलियम बेंटिंक ने वर्ष 1871 में कुशासन के आधार पर मैसूर का अधिकार कर लिया था। यह भी एक आंसर आपका करेक्ट है। तीसरा है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को क्या है बहाल किया था। राइट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो, डी इसका आंसर हो जाएगा। 24 इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कि कौन सा इनमें से सही है। इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाएंगे। ठीक है, तो इनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट इल्बर्ट बिल के बारे में सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए ही होगा। यहाँ से ए एकदम स्टेटमेंट करेक्ट बता रहे हैं। राइट, ये केस में यूरोपीय लोग जो थे सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए कुछ इल्बर्ट बिल का कड़ा विरोध किया है ना, जिसने इस तरह के जो भेदभावपूर्ण प्रथा है उसको समाप्त करने की मांग की थी। तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 संधि दिए और संबंधित देश दिए, पेरिस संधि, गंडमक संधि, ठीक है, संगोली और यदाम्बू। तो यहाँ पे संबंधित देश हैं, आपको मैच करना है कि कितने कितने यहाँ पर मैच हो रहे हैं। ठीक है, 25 में पहला यहाँ पर पेरिस संधि। ठीक है, पेरिस संधि साहब अमेरिकी और ब्रिटिश जो प्रतिनिधि उसके हस्ताक्षर किए गए थे इसमें। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा गंडमक संधि, जो गंडमक संधि है एंग्लो अफगान युद्ध। ठीक है, एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान 1879 में गंडमक जो संधि उस पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। संगोली की संधि, संगोली संधि जो है नेपाल ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो ये आपका बर्मा गलत हो जाएगा। बताइए जो आपका यदाम्बू की संधि जो है, ठीक है, यदाम्बू की संधि 4 नवंबर, ये प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध से समाप्त होता है, तो ये आपका नेपाल गलत हो जाता है। तो ओनली 2 करेक्ट हैं, ऊपर 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आपका 25 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं। 26 है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, विद्रोह दिए हैं कुछ और यहाँ पर वर्ष दिए हैं। अहोम विद्रोह मैं आपको बता देता हूँ कब कौन सा हुआ। इसमें 1828 में असम गोमधर जो कुंवर है उसके नेतृत्व में अहोम विद्रोह यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1828। तो ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 आपका कहाँ पर आएगा, ए का 4 आपका आएगा बी वाले में। तो सिर्फ आपका बी ही स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, देखो दिखा देता हूँ, ए का 4 और कहीं नहीं होगा इसमें। ए का 4 आपका यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, इसके सबसे मैच करें तो आंसर आपका बी आएगा। अगर एक आपको पता हो तो यहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते थे। 27 खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे। ठीक है, कौन नहीं थे, तो करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा यहाँ से आपका मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अगला है 28 निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो किसने किया था ये, करेक्ट आंसर 28 का सी हो जाएगा यहाँ से, बेसिन की संधि। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने 28 हो गया 29 निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी। ठीक है, तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन वर्ष 1876 में भारत के वाइसराय बने। उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति यहाँ पर शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना। ठीक है, 29 30 नंबर नीचे दिए गए कथन दिए ए और आर कथन दिए, उसके बारे में देखते हैं। कथन ए दे रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल और नेहरू, सीआर दास और सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर 30 का ये बोल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, इस आंदोलन की विदेशी मानद सरकारी उपाधि बहिष्कार कर एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हैं, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी, ए और दोनों सही और एक ही सही स्पष्टीकरण होगा। 31 निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इंपॉर्टेंट है 31 का आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिसने 1934 में संविधान सभा की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में भारत को पूर्ण शासन प्रदान करने की एक तरीके से प्रस्तुत किया था इसको। ठीक है, 32 नंबर बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था किसका। ठीक है, तो बताने में से किसका था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक और आपका किसान सभा। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन था इसका यहाँ पर नहीं था, तो ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। समाचार पत्रिका और संस्थापक संपादक हैं, कौन सही सम्मिलित है इसमें से आपको बताना है। ठीक है, 33 में देखो हिंदू देशभक्त है आपका, हिंदू देशभक्त आपका हो जाएगा यहाँ से हिंदू पेट्रियट या हिंदू देशभक्त आपका। देखो बंग दर्शन है, बंग दर्शन का पहले देख लेते हैं। बंग दर्शन का बंकिम चंद्र चटर्जी, तो यहाँ आपका क्या है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय समाजशास्त्री ये आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, करेक्ट है। परिदर्शक बिपिन चंद्रा, जो परिदर्शक ये आपका बिपिन चंद्रा, ये भी करेक्ट है। जो आपका बचा हिंदू पेट्रियट देशभक्त ये आपका गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, ये करेक्ट है। तो आपका 3 करेक्ट है, ए और सी डी, ए सी डी आपके करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33 का। अच्छा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। ठीक है, कौन ये मैं ध्यान नहीं दिया, कौन सही सम्मिलित नहीं, हमारा कौन सा था ए सी डी, ये सही से तीनों, तो कौन सम्मिलित नहीं, ये सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अगर पूछता कौन सम्मिलित हो तो ये तीनों सम्मिलित होंगे।
34 नंबर नीचे दिए गए कोड दिए हैं, ए और आर यहाँ पर दिए हैं 34 में, बताने आपको। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोला है 34 का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है इस एक्ट के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को यहाँ पर मजबूत किया गया था। तो दोनों बातें एकदम यहाँ पर करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, दोनों बातें सही है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है, तो आर ए का सही स्पष्टीकरण, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक का सदस्य था। तो करेक्ट आंसर 35 का यहाँ से हो जाएगा आपका भगत सिंह। ठीक है, हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना वर्ष 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला है उसके बाद जो आपका जोगेश चंद्र चटर्जी था। ठीक है, जोगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, इसमें आपका चंद्रशेखर आज़ाद, राइट, और अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो जितने यहाँ पर हैं उसके आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से भगत सिंह और चटर्जी, जो जोगेश चंद्र चटर्जी ये हो जाएंगे, राइट। तो जितने यहाँ पर थे ये मैंने आपको 2 बता दिया, बाकी और जो थे वो आप यहाँ पे नाम नोट कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसकी शुरुआत सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई थी। ठीक है, तो 36 का पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, इसकी निर्माण परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ से देखो 3 वर्ष दिया, से आपको 4 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष भी दे सकता था। ठीक है, फंसाने के लिए क्वेश्चन को, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 36 का सी। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा 1937 में प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है। ठीक है, प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा 37 का बी स्टेटमेंट। ये चुनाव समिति सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, अगला है 38 नंबर, इंडियन नेशनल जो लिबरल एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर 38 का यहाँ से हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी इसका आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक, ठीक है, वितल विध्वंसक जो थी इसकी शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा यहाँ से आपका 40 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा गोपाल बाबा। ठीक है, 40 का यहाँ से आपका आंसर होगा गोपाल बाबा बालगवंकर। ठीक है, गोपाल बाबा बालंगकर। ठीक है, बालंकर, ए यहाँ से आंसर होगा। ये 39 मैंने शायद नहीं देखा है, तो 39 को भी देख लेता हूँ। 39 में आपका हो जाएगा निम्नलिखित किसने भारतीय महिला परिषद की स्थापना की थी। भारतीय महिला परिषद की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रमाबाई रनाडे। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी 38 देख ही चुका था, 38 का आपका आंसर सी था। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो ए हो जाएगा 40 का। 41, सर सैयद अहमद खान संबंधित थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 41 का आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है उन्होंने पर्दा बहुविवाह और पीरी जैसे मुरादी प्रथा का समर्थन किया, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। उन्होंने पर्दा प्रथा बहुविवाह इनका विरोध किया और तलाक प्रक्रिया उनको सरल बनाने के लिए वकालत भी की और पीरी और मुर्दी व्यवस्था को निंदा करते हुए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का संघर्ष किया, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट हो, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की थी। तो 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, देवबंद पंथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका यहाँ से आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, क्योंकि ए में दोनों करेक्ट हैं यहाँ, राइट। 43, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा आपका नंदलाल बोस। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, नीचे दी गए कथन दिए हैं, ठीक है, कुछ फिर कथन ए और आर दिए, इसको देख लेते हैं। 44 में कथन ए आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरमपंथी ये समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा
विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग अलग करना था। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा करना जो प्राथमिक था उसकी पंक्ति के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो देखो ये भी बात करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन जो ये बात बोल रहा है पहला उसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। मतलब जो एक बात एक लाइन में कोई बात बोल रहा है, दूसरी लाइन उसकी छूट गई तो इसको पूरी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरी नहीं करनी, बट बात सही बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका पहला सिर्फ करेक्ट है, दूसरा आपका सही है, बट यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 46 था, कौन 44 था ये, ठीक है। तो 44 का आपका यहाँ से ए आंसर होगा, राइट। ये 44 है तो ए यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बातें दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 45, उपयुक्त कथन में से कौन सा इनमें से सही नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो ये देखते हैं 45 में। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वाइसराय और जो कार्यकारी परिषद है उसके रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पूछा कौन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब ये सही आपका नहीं है। बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली का विरोध था, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 46 नंबर, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो शुरुआत किसने की थी, राइट। करेक्ट आंसर आपका 46 का हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में जो भारतीय छात्र थे उनके लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी इंडिया उसकी यहाँ पर शुरुआत की थी। 47, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय जो सुदूर पूर्व क्षेत्र थे उस तक यहाँ पर विस्तृत थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका 47 का ये हो जाएगा, राइट। और 47 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना और 1914 में 2 घटनाएं कामाटागारू जो कामागाटा मारू घटना थी उसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करना और इससे अपने उद्देश्य के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ। 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है। गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये पे क्या था, जो इनका संबंध कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है इसमें, ठीक है। कौन सा सही नहीं इसको देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा जो नहीं सही होगा वो होगा डी, वर्ष 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी पूछा है कौन सा गलत है, तो आपका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 कौन सा था, 49 था, 49 50। कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे, कारावास में डाले पहले भारतीय पत्रकार आपका हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी, ठीक है। 51, बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है, यह स्थल जो कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर आपका 51 का होगा। 51 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। 52, 4 वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है, ठीक है। सबसे लघु वेद कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 52 का डी, साम वेद, ठीक है। इसमें देखो 4 वेदों में सबसे छोटा वेद आपका सामवेद होता है या लघु वेद बोल सकते हैं। इसमें ऋग्वेद की संहिता के कई श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं जो सामवेद का संकलन के विशेष रूप से अनुष्ठान संबंधी जो अनुप्रयोग है उसके लिए यहाँ पर किया गया है। किस पाषाण युग में लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 53 में मध्य पाषाण युग में, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य पाषाण युग में था अधिक चित्रकला के साथ यहाँ पर देखे गए थे। 54, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी, किस पशु के विषय में यहाँ पर जानकारी नहीं थी, तो करेक्ट आंसर जो 54 है यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। सिंह, जो सिंह घाटी सभ्यता है ये पालतू पशुओं बिल्ली, कुत्ते, गधे, ऊँट, भेड़, बकरी ये सब क्या है शामिल थे। घोड़े का उपयोग पुख्ता साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुए थे यहाँ, राइट। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर क्या सिंह के विषय में भी कोई यहाँ पर प्रमाण साक्ष्य यहाँ पर नहीं दिखाया गया था, ठीक है। 54, 55, सिंधु घाटी के विस्तार हैं, सभ्यता के विस्तार हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर सम्मिलित पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन सम्मिलित नहीं है, देखो सबसे उत्तरी स्थल आपका मांडा, सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी स्थल आपका है
जो दैमाबाद महाराष्ट्र ये है, ठीक है। सबसे पश्चिमी स्थल आपका है सुक्तांगी डोर, पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर, ना कि सुरपुरता। सबसे पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो गलत कौन सा है, सी। 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है, लोथल के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ये प्राकृतिक बंदरगाह था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक बंदर, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 56 सी। 57 पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण यहाँ पर किसने करवाया था। तो करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा यहाँ से बी, ठीक है, अजातशत्रु। 58 निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा तोलकाप्पियम के संदर्भ में सही नहीं है, जो तोलकाप्पियम संबंध है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यही पूछा है कौन सा गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो तोलकाप्पियर था, इसके द्वारा लिखित तोलकाप्पियम था, तमिल साहित्य का ये सबसे प्राचीन ग्रंथ था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 59 निम्नलिखित कथनों में कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है, गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में से कौन सा सही नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 59 का सी, ठीक है। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए जो सोने के सिक्के थे इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इनकी गुणवत्ता कम होती थी, यहाँ की अच्छी नहीं होती थी। 60 नंबर है गुप्तकालीन प्रशासन था उसमें महादंड नायक किसे कहा जाता था, महादंड नायक किसे कहते थे, ये कहते थे इनको जो गुप्तकालीन प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस को बोलते थे, कहा महादंड नायक, या बोलते थे इनको न्यायाधीश, ठीक है। 61 नंबर निम्नलिखित शासकों से नागानंद नाटक किसका लेखक कौन है, नागानंद नाटक का लेखक इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का आपका सी, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन ने क्या 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, आपका प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद, तो आपका नागानंद यहाँ से हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम में सही संबंध इनमें से सही नहीं है, अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है 62 में। तो आपका सही कौन सा नहीं होगा, वह शैव मत का अनुयायी था, ठीक है। वो क्या होगा, अमोघ वर्ष प्रथम राजपूत राजवंश से संबंधित था, उन्हें 64 जो वर्ष की जो दीर्घ अवधि थी उसमें शासन किया था, ठीक है। ये सबसे लोकप्रिय तत्व सांस्कृतिक विरासत है, वह जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, ना कि शैव, तो गलत हो जाएगा। 63 तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। करेक्ट आंसर 63 का आपका राजा प्रथम। 64 ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे, ऋग्वैदिक आर्य यहाँ पर किसके द्वारा शासित थे। तो करेक्ट आंसर 64 का यहाँ से आपको हो जाएगा 64 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्रत जनों द्वारा शासन, ठीक है। 65 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मतबाण की संस्कृति के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, करेक्ट आंसर 65 का आंसर आपको हो जाएगा बी, चित्रित भूरे मतबाण स्थल पूर्वी यूपी बिहार निकटवर्ती इलाकों में स्थित था, ठीक है। 66 सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, उपनिषद दिया है और यहाँ पर इसकी व्याख्या दी है, ऐतरेय, छांदोग्य, ठीक है, कर्ण, मुंडक। तो देखते हैं इसको, देखो जो आपका ऐतरेय उपनिषद ये आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का विवरण प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो छांदोग्य है ये आपका मंत्रों की जो लय है उसमें जाप से संबंधित है, इसमें ऋषि घोड़ा जो शिष्य के रूप में यहाँ पर देवकी पुत्र का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, राइट, मंत्रों की लय का जाप, ठीक है, यह भी करेक्ट है। तीसरा कठ जो कथा या कथ, ये नचिकेता यम की कथा से संबंधित है, इसमें संवादों के माध्यम से मानव आत्मा ज्ञान ये सब क्या मुक्ति का विकास का वर्णन मिलता है, ठीक है। उसके बाद मुंडक, जो मुंडक है ये आपका सत्यमेव जयते, यह सत्य की जीत इसके लिए यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 सीरियल से सब मिल रहा है, तो ए यहाँ से इसका 66 का आंसर हो जाएगा, सब सही से मिल रहा है इसका। 67 नंबर निम्नलिखित कथनों में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता था, अमित्रघात इनमें से किसे कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 67 का यहाँ से 67 का यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी मतलब बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का कार्यकाल था 297 से 273 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला है 68 मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को एक वर्ग के रूप में क्या कहा जाता था इनको, ठीक है। करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा यहाँ से आपका एग्रोनोमी, ठीक है, एग्रोनोमी कहा जाता, तो यहाँ से बी ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ए। 69 BS नगर स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसने स्वयं भागवत के रूप में यहाँ पर वर्णित किया इसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 69 का यहाँ से होगा आपका 69 का डी, यहाँ से आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 70 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर से संबंधित नहीं सही है? इंडो ग्रीक जो शासक मेनेंडर से बारे में कौन सा सही है? करेक्ट आंसर आपका 70 का हो जाएगा यहाँ पर। उनकी राजधानी साकल में थी, ये करेक्ट है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक विवाद था, ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 70 का। 71 कुषाण वंश से के शासकों में से निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं माहेश्वर यहाँ पर घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर 71 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है। विमा जो कैटफिश थे वो, या विम कैटफिश ये। ठीक है। गौतम पुत्र सतकर्णी से संबंधित निम्नलिखित में से नासिक अभिलेख का किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है। तो 72 आपका हो जाएगा यहाँ से प्राकृत। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। नासिक शिलालेख आपका जो प्राकृत है उसमें लिखा गया था, प्राकृत भाषा में। 73 है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। संगम युग में भूमि विभाजन और आपका भूमि के प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 73 में। यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट है कुरिंजी, पालय, मुल्लाई, नेथल। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं। यहाँ पे कुरिंजी जो आपका पहाड़ी भूमि है, ठीक है, किस टाइप की है? पहाड़ी भूमि है, पहाड़ी रास्ते। ठीक है। और जो मुल्लाई है ये आपका हो जाएगा देहाती। ठीक है, मुल्लाई क्या हो जाएगा? देहाती, या मतलब इसको बोलते हैं मेयान, उनके देवता थे, भूमि के विभाजन उनके देवता थे। ठीक है। और जो नेथल है ये आपका तटी, नेथल क्या हो जाएगा आपका? तटी। तो नेथल को तटी में मारेंगे, ए का 4। ठीक है, सॉरी डी का 4, तो डी का 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और मुल्लाई आपका किस में था? देहाती। मुल्लाई मतलब देहाती, मतलब इसमें हिंदी में वर्ण इसका नहीं दिया हुआ है, और देख लेते हैं दूसरा। कुरिंजी जो आपका ये पहाड़ी भूमि थी, कुरिंजी क्या था? पहाड़ी भूमि थी, पहाड़ी रास्ते। तो हो गया ए का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ए का 2, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका बी। जो बी आंसर दे रहा है 73 का, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो इसके हिसाब से आंसर को मैच करेंगे, ये बी नंबर दे रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं 74 नंबर। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मछली। ठीक है, मछली इनका करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, मौर्योत्तर काल में श्रेणी या श्रेणी थी क्या? ठीक है, तो ये क्या थी? ये थी व्यापारियों का एक समूह। ठीक है, व्यापारियों के समुदाय को यहाँ पर श्रेणी नामक जो श्रेणी थे इसके गिल्ड के नाम से यहाँ पर जानते थे। 76 निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन यहाँ पर कहा था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का वी है स्मिथ। ठीक है, तो डी यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा। अगला है 77 नंबर। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पुस्तक वारामिहिर द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारामिहिर द्वारा कौन सी लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका ये लिखी गई थी। राइट, करेक्ट आंसर 77 का बी। 77 78 नंबर। अजंता गुफाओं में शैलकृत बौद्ध विहार और चौथ किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 78 का यहाँ से होगा हरिसेन, सी यहाँ से इसका हरिसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक विभाग में विचार में छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई तक आपको व्यवस्थित करना है? ठीक है, 79 में। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है ये थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, यहाँ तो स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे आते ये गलत है। ठीक है, तो जो इसका दे रखा है मैं इसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके टेलीग्राम चैनल पर पूरा इसका पिक आपको शेयर कर दूंगा क्या यहाँ से है। तो 79 क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने आप में नोट भी कर लेता हूँ, तो ये मुझे आपको टेलीग्राम में देना है, तो ये नोट कर लेता हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 79 हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 80 का यहाँ पर बी का आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है। 81 निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है इनमें से? राइट, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका डी, कौशाम्बी। राइट, कौशाम्बी यहाँ पर 16 महाजनपदों में नहीं होगा। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, ठीक है, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, ये सब यहाँ पर शामिल है। बाकी यहाँ पर आपको जो कौशाम्बी नहीं होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद में अधिकारी कौन थे और यहाँ पे संपादन के क्या कार्य यहाँ पर थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इनको देखते हैं। देखो जो आपके इसमें पहला यहाँ स्टेटमेंट है व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक का क्या होगा? जो व्यवहारिक थे ये आपके न्याय या सर्वार्थक या समान मामले में सेना के नायक होते थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा न्याय। जो सर्वार्थक होते थे ये क्या होते थे? ये होते थे आपके समान मामले, जैसे कि कुछ मामले देखते थे, कुछ मामले होते थे तो यहाँ पर ये देखते थे इसको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा समान मामले। उसके बाद क्या है? गणक जो होगा ये क्या आएगा? गणक में आपके होते थे ये मुख्य लेखाकार होते थे। क्या होते थे? मुख्य लेखाकार। राइट, तो यहाँ पर इनका ये हो जाएगा।
आपके जो भागदुग थे, ठीक है, भागदुग थे, ये आपका जो बचेगा लास्ट आंसर डी का 3, ये हो जाएगा। भाग का संग्रह, जो भाग का संग्रह होता था वो सब देखते थे, तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर आपका बी आएगा यहाँ से, 82 का बी। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं। 83 है, तेलुगु कृति अमुक्त मालदा के लेखक इनमें से कौन है? अमुक्त मालदा के लेखक इनमें से कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 83 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, राइट। कृष्ण देवराय, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर 84 का हो जाएगा आपका चोल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था इनमें से? ठीक है, तो कौन सा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था? तो इसमें से लिखा गया था आपका हर्षचरित और आपका पार्वती परिणय, तो आपका डी यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। 86 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कुतुबुद्दीन के बारे में कौन सा में सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा अजमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है, राइट। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, ठीक है, अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है, और कुतुब मीनार सूफी जो संत कुतुबुद्दीन बख्तियार है, उसी काकी सरकार में यहाँ पर निर्माण कराया था। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी इल्तुतमिश द्वारा पूरा यहाँ पर किया गया, तो ए यहाँ पर इसका आंसर होगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, अगला 87 नंबर क्वेश्चन, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एकता के प्रणाली के बारे में कौन सा इनमें से सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा 87 का बी। इसमें वंशावळ प्रधान था, इसमें जबकि वंशावळ जैसा कोई प्रधान यहाँ पर नहीं था। ठीक है, 87 हो गया। 88 नंबर, सैयद वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? सैयद वंश का संस्थापक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खिलजी खान, ठीक है, या खिलजी खान बोल सकते हैं इसको, या प्रिय थे आंसर। ठीक है, तो 88 का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन यहाँ से बाबर के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, वह नक्शबंदियों सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर 89 का ये बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा? पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के जो राजपूत शासक मेदिनी राव के बीच लड़ा गया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो सी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पूछा था? सही है सी। 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा कथन में से सही नहीं है 90 नंबर में? तो इसको देखते हैं। 90 का पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यही गलत लिखा हुआ है। उन्होंने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का यहाँ पर क्या निर्माण कराया था। ठीक है, तो ए यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट मतलब ए आपका गलत पूछा तो गलत। ठीक है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। ठीक है, दूसरा है उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे? यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोनों बातें क्या है? एकदम गलत हैं। ठीक है, क्योंकि थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है, ना कि इनके अकबर के में, तो गलत हो जाएगा पहला। उनका अंतिम अभियान 1601 था, राइट। क्योंकि आपके जो गलत हो जाए यहाँ पर गलत इसलिए होगा क्योंकि 1615, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने सूरत से व्यापार किया और अनुमति आसानी से प्राप्त करे। 1618 में 3 वर्षों के जहांगीर के दरबार में रहे थे। ठीक है, और 1615 में क्या है, थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में दौरा किया था। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा जो बोल रहा है सेकंड नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आपका डी यहाँ से आंसर होगा। यहाँ से 92 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पे वाक्य नवीस दिया है, दरोगा ए डाक दिया है। देखो वाक्य नवीस आपको था समाचार वितरण करने वाला, डाकिया जो दरोगा ए डाक था संचार, ये संचार माध्यम था। ठीक है, ये आपका संचार माध्यम था, ये आपका था ऊपर वाला समाचार वितरण करने वाला। ठीक है, तो समाचार वितरण करने वाला आपका 4 में आ गया, राइट, और संचार माध्यम आपका 2 में आ गया। तो मतलब आपका ए का 4 और बी का 2, ए का 4 और बी का 2 आपका बी नंबर में आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो बी यहाँ से आपका मैच कर जाएंगे सब स्टेटमेंट। ये अगला 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है? अकबर के जो भू राजस्व प्रशासन के बारे में से कौन सा सही नहीं है, आपसे यहाँ पर यह पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अकबर ने देसाला भूमि राजस्व प्रणाली की यहाँ पर क्या शुरुआत की थी? ठीक है, तो 93 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो गया, राइट। दूसरा क्या है, ये सही बोला था, चाचर भूमि प्रत्येक वर्ष क्या है खेती की जाती है, जिसमें चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष क्या खेती की जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट। जो चाचर था इसमें 3 या 4 वर्ष में खेती करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा है कौन सा, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 94, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, आपसे ये पूछा है। गोविंद देव मंदिर नासिक, ठीक है, जो गोविंद देव मंदिर है नासिक, और उसके बाद कौन सा है 94 बीवी का मकबरा औरंगाबाद, राइट, और यहाँ पर है इत्मौदौलत मकबरा आगरा, पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से गोविंद देव मंदिर आपका नासिक, ये आपका गलत हो जाएगा। वृंदावन में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है गोविंद देव मंदिर, यहाँ पर इसका 1590 में
आमेर के जो यहाँ पर राजा थे उनके द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया था, ना कि नासिक। तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके दरबार में ये किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये होगा करेक्ट आंसर 95 का सी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, 96 इसका तुम्हें विचार करना है। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला स्टेटमेंट आपका 96 का ये होगा यहाँ पर, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फ्रैंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैप टाउन के रूप में यहाँ पर वर्णित किया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, 97 सूफीवाद में सुहर का अर्थ क्या है? सूफीवाद में जो है उसमें सुहर का अर्थ क्या होता है? इसमें सुहर का अर्थ होता है सहिष्णुता का पालन करना। ठीक है, क्या होता है? सहिष्णुता का पालन करना। 97 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, 98 में बोला है मराठा जो स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन उसके संदर्भ में आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, आरोही क्रम में बताना है। तो कौन सा होगा इसमें? आरोही मतलब आपका यहाँ सर जो असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको, राइट। तो करेक्ट आंसर अब 98 का हो जाएगा आपका मौजा, परगना, तरफ प्रांत और प्रांत। ठीक है, तो आपका ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 98। 99 नंबर, मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में किया जाता? किस लिपि में किया जाता? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 99 का बी, मराठा। 100 नंबर, कौन सा विद्वान दर्शन या सुमेलित दर्शन के हिसाब से सुमेलित नहीं है? विद्वान दर्शन के हिसाब से सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का आपका डी, वल्लभाचार्य द्वैत। ठीक है, जो यहाँ पर डी आपसे आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, जो वल्लभाचार्य थे ये शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ना कि द्वैत का। तो गलत हो जाएगा। 101 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है आपको यहाँ पर 101 नंबर में ये बताना है। तो हमारा देखो जो सही है उसको डिस्कस करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को यहाँ पर क्या पराजित किया था? तो 101 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 101 का सी। अगला है 102 नंबर क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित युद्धों पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, पिंडारी युद्ध, आरकोट युद्ध, प्लासी युद्ध और प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा उसमें मैच करते हैं। पहला आपका कर्नाटक युद्ध हुआ। ठीक है, कर्नाटक युद्ध। उसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका हुआ 1740 से 48 के बीच में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपका हुआ था प्लासी का नहीं, देखो आपका पहले इसके बाद 102 में आपका जो आंसर होगा, आंसर यहाँ पर 102 का ए होगा। पहले आपका चौथा आएगा कर्नाटक युद्ध, मैं बताया। सेकंड नंबर आपका आरकोट का युद्ध होगा। ठीक है, तो आरकोट का युद्ध जो हुआ था ये 31 अगस्त 1751। ठीक है, 31 अगस्त 1751। जो प्लासी का था ये 1757 था। ठीक है, तो जब मैच करेंगे तो यहाँ से आपका ए मैच करके आंसर आएगा 102 का ए। ठीक है, आप देखो ये युद्ध हैं, ये आप काफ़ी ज़्यादा यूपी पीसीएस 2 से 3 क्वेश्चन आप पूछता है। ठीक है, हर बार। तो आपको क्या लिख के उनके सामने युद्ध आप देख लेना कब कब हुए हैं। 103 सिख आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि कौन सा इसमें से सत्य बताना है सिख आंदोलन के बारे में। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट है इसमें जो आंसर होगा हमारा, गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि क्या धारण की थी। ये स्टेटमेंट क्या है इनका सिख आंदोलन के बारे में एकदम करेक्ट है। ये आपकी सब बातें गलत हैं। ठीक है, अगला है शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत था। सर ए नौबत क्या था इनमें से? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा 104 का सैन्य कमांडर। ठीक है, 105 बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना क्या बंद कर दिया था? ठीक है, किसने बंद कर दिया था कर देना? करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा आपका अलीवर्दी खान। ठीक है, 106 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आया था? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 106 का हो जाएगा सी नंबर स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राज्यों को 3 व्यापक श्रेणियाँ उभरी थी, उत्तराधिकारी राज्य, राइट, और आपके जो स्वतंत्र राज्य और नवीन राज्य। तो यहाँ पे आपका मैसूर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 107 नंबर अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका 107 का हो जाएगा डी, मलिक अहमद शाह बहरी। ठीक है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर निम्नलिखित में से नागालपुरम, ठीक है, नागालपुरम का संस्थापक कौन था? नागालपुरम का संस्थापक इनमें से कौन सा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य 1509 से 29 के बीच में जो साम्राज्य था इसका। ठीक है, तुलु वंश के यहाँ पर ये शासक थे कृष्णदेव राय। राइट, ये यहाँ से आंसर होगा। गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित कथनों में से किस राजवंश का शासन था? ये शासन था यहाँ पे इनका कुतुब शाही राजवंश का। ठीक है, इस पर वर्ष 1518 से 1567 के बीच कुतुब शाही वंश का शासन था। 110 नंबर बहमनी साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बहमनी साम्राज्य के बारे में? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा
इसमें होगा अलाउद्दीन बेहमद शाह ने प्रशासन का सामंतवादी जो प्रारूप था वो अपनाया था। ठीक है। 111 निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 का प्रथम उप विजेता रहा है। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका रहेगा 111 का यहाँ पर बी। यहाँ पे देखो करंट के क्वेश्चन भी पूछने लगा है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर 112 हो जाएगा आपका ए शिलांग। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ठीक है, कौन बन गए। तो करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा यहाँ पर सी कौस्तव चटर्जी। अगला है 114 नंबर निम्नलिखित जो पदक विजेता है उसके आधार पर आपको बताना है। मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन, तो इनको किससे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 114 का मुलायम सिंह यादव। ठीक है। श्रीनिवास वर्धन। ठीक है। जाकिर हुसैन। ठीक है। तो सभी यहाँ पे आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये सब क्या है, इनको जो अभी जैसे कि जो मुलायम सिंह यादव हैं, ठीक है, इनको क्या मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद श्रीनिवास जो वर्धन है, ठीक है, इनको ये दिया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है। और जो जाकिर हुसैन है इनको दिया गया था कला के क्षेत्र में दिया गया था। तो तीनों को दिया गया, तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 114 115 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 115 हो जाएगा ए केरला। ठीक है। 116 हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन यहाँ पर किया है। करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा वाराणसी बी। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य यहाँ पर घोषित किया गया। करेक्ट आंसर 117 का सी केरला। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर 118 हो जाएगा ए इंदौर। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन यहाँ पर प्रारंभ होगा। राइट। करेक्ट आंसर 119 का ए हुगली। ठीक है। 118 119 120 नंबर क्वेश्चन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है कहाँ पर। ठीक है। सियोम ब्रिज का निर्माण पर किया गया है ये अरुणाचल प्रदेश। तुमू लोसर द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार कौन सा है। प्रमुख त्यौहार इनमें से है कौन सा। ठीक है। तो किसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21 का ए नेपाली। अगला है 122 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा यहाँ पर डी कोल्लम। ठीक है। कोल्लम भारतीय जिला कोल्लम देश का पहला संविधान साक्षर जिला यहाँ पर बन गया है। ये घोषणा केरल के मुख्यमंत्री जो आपका पिनराई विजयन है उन्होंने की थी। 123 विश्व के सबसे बड़ा पूर्ण क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया कहाँ पर। तो 123 का आंसर हो जाएगा सी राउरकेला। ठीक है। भारत के राउरकेला में स्थित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों का जो 9वीं जीता है उन्होंने चैंपियन जर्मनी के विरुद्ध यहाँ पर भारत के प्रो लीग से पहले यहाँ पर जो भारी भीड़ थी उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका यहाँ पर प्रमाण पत्र सौंपा था। 123 का सी। 124 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश के नवीन राजधानी यहाँ पर घोषित किया गया है। राइट। तो करेक्ट आंसर आपका 124 हो जाएगा विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम हाल ही में यूरो ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर 125 का क्रोएशिया। 126 हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी, यह है क्या। ठीक है। यह है आपकी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। 127 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर 127 का पर हो जाएगा आपका डी उत्तराखंड। ठीक है। 128 नंबर निम्नलिखित में से कौन नाटू गीतकार हैं जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 128 का हो जाएगा बी यहाँ से आपका चंद्र बोस। ठीक है। 129 एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए। तो करेक्ट आंसर 129 का बी शुभमन गिल। ठीक है। 129 में बी। राइट। 130 130वां क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पर जीता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा यहाँ पर बी AR रहमान। राइट। 131 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला महोत्सव से संबंधित है। राइट। करेक्ट आंसर आपका मुंबई बी करेक्ट आंसर होगा। 131 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ ईयर जीता है। ठीक है। करेक्ट आंसर 132 का एक कार्तिक सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है इसमें। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 133 में बी 42वां स्थान है। 134 नंबर निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा ए अजय बांगा। 135
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, रचित जो रविंद्र है, रचित रविंद्र, ये शतरंज नहीं होंगे, ये आपको हो जाएंगे क्रिकेट, तो ये गलत हो जाएगा। 136 विघ्नेश एनआर खिलाड़ी हैं, विघ्नेश एनआर खिलाड़ी हैं, ये क्या? तो करेक्ट आंसर ये हैं आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, 136 137 यायात्सु झील हाल ही में कहाँ चर्चा में, ये स्थित है कहाँ पर? ठीक है, तो करेक्ट आंसर न्यूज़ में थी, लद्दाख में स्थित है। 138 का ए। 139 इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 139 का हो जाएगा आपका ए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर ये थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? केट ब्लेसेंट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर अभिनेता कौन था? ऑस्टिन बटलर। ठीक है, नीति आयोग के नए CEO इनमें से कौन से? करेक्ट आंसर 140 का हो जाएगा सी, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, 141 निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई थी? किसके द्वारा जीती गई थी? करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। ठीक है, सौराष्ट्र। 142 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? करेक्ट आंसर 142 का बी हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, 143 निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग किस 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर आपका 143 का हो जाएगा यहाँ पर सी, रुचिर कंबोज। 144 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का ए, एन जोकोविच। 145 निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम का भंडार यहाँ पर पाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा आपका 145 का आंसर यहाँ से होगा 145 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियासी। 146 नंबर देखते हैं, 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या है? कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम क्या है? अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान क्या होगा? 146 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 147 ठीक है, 147 है, भारी भूकंप के दौरान तुर्की और तथा सीरिया में सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर 147 का ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, अगला देखते हैं 148 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास यहाँ पर लिखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का बी, मेघनाथ देसाई। ठीक है, 149 तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित यहाँ पर किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका 149 बी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो गार्ड है NSG अमेरिकी विशेष अभियान है बल, उसके द्वारा। ठीक है, तो 149 का आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 150 नंबर, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड दिवस है 2023 का विषय इसका क्या था? इसका थीम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का ए, वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो दृष्टि है इसका टेस्ट था यहाँ पर, दृष्टि है इसका टेस्ट UP PCS के लिए, तो पहला टेस्ट यहाँ से आपका मैंने पूरा 150 का करा दिया। ठीक है, जो टेस्ट रहेगा टेस्ट नंबर 2, वो जल्दी टेस्ट नंबर 2 से 3 दिन में मैं आपको वो भी लेकर आऊँगा। राइट, तो देखते रहिए, जो क्वेश्चन मैंने छूटा था वो मैं आपको टेलीग्राम में मुझे सेंड कर दूँगा, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।